आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत गंभीर है। मेरा नाम वीर सिंह है। हम करनाल जिला से आए हैं, हरियाणा के करनाल जिला से, और एक छोटे से गांव से आए हैं। यहाँ पर जो आने का कारण है वो बहुत गंभीर रूप से हमें नजर आता है। जो आज की चर्चा रहेगी वो हमारे किसी भी ऐसे व्यक्ति ने आज तक इन बातों पर चर्चा नहीं की होगी जिनको हम नेता मानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो। कोई भी अभिनेता हमें इन बातों को बताता नहीं है, इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है। कोई भी धर्मगुरु इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है। इवन कि कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो चर्चा है वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, जो कहीं ना कहीं हमें लुप्त होती नजर आती हैं, खतरे में नजर आती हैं। जो पूरा भवंडर मचा हुआ है इस समाज में, पूरी दुनिया में, उनके ऊपर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे ताकि आप लोग हमसे रूबरू हो जाओ, हम आपसे रूबरू हो जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। उसमें समय जितना भी लगेगा, जो रहेगा, जो कुदरत को मंजूर होगा। तो आज की चर्चा हम सबसे पहले इस बात से करते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अपनी औलादों के लिए, बच्चों के लिए। क्यों जी? हाँ या ना बताते रहे ना जी। अगर मेरी कुछ बात आपको लगे कि ये बात गलत है तो उसी वक्त रोक देना, हम रुक जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं, ना तो हम वोट लेने के लिए आए हैं और ना ही नोट लेने के लिए आए हैं। हमें वो पीड़ा खींच कर लेकर के आई है जो हर माँ बाप को, हर माता पिता को सताती रहती है हमेशा। अपने बच्चों की चिंता, हमें अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए हम आए हैं। आपके लिए हम आए हैं ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा तब सुरक्षित होगा जब पड़ोस का बच्चा सुरक्षित होगा। अगर हमारे गांव में किसी एक जगह पर नशा चल रहा है तो क्या गारंटी है कि मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा? कोई गारंटी तो नहीं है ना जी। उसके लिए हमें उस जैसा माहौल बनाना पड़ेगा जो हमारे बच्चे को चाहिए। अगर वो नशे से घिरा हुआ होगा, चोरी चकारी से घिरा होगा, गुंडागर्दी से घिरा होगा, तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। और गलत काम का परिणाम क्या होता है, आप सब लोग विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका अंत क्या होता है। जब हम लोग कई बार मोबाइल दे देते हैं अपने बच्चों को, तो हम कहते हैं कि इससे अच्छा इनको जहर दे दो। क्योंकि मोबाइल की जो प्रक्रिया है वो लास्ट में वहां जहर पर ही लेकर के जाएगी उसको, वो सुसाइड की तरफ लेकर के जाएगी, वो गलत कामों की तरफ लेकर के जाएगी। क्योंकि ये जो मोबाइल है ये बहुत घातक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, सबके लिए घातक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। तो बात कर रहे थे हम, मेरा बच्चा तब बच पाएगा जब पड़ोस का बच्चा बचेगा, और पड़ोस का बच्चा तब बचेगा जब पूरा गांव बचेगा। गांव कब बचेगा? जब पूरा राज्य बचेगा। और जब राज्य की बात आती है, जब हम पूरे राज्य को एक घर मान लेते हैं, तब बात आती है राष्ट्र की, देश की। तो जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी बात करने की, चर्चा करने की। क्यों? क्योंकि हमें अपनी औलादों की चिंता है और होनी ही चाहिए। क्यों जी? तो इन विषयों को हम लेकर के आपके पास आए हैं जनता सरकार मोर्चा के द्वारा। जनता सरकार मोर्चा जो है ये कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है और ना ही ये कभी होने वाला है। ये एक वेव है जो हम सबको आकर्षित करती है और बताती है
कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक हम जब पूरी दिनचर्या में भाग-दौड़ जीवन जी रहे हैं, तो हमें समझ में आता है, हम एक बार तो सोचते हैं कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कई बार बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ना जी कई बार, स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से। तो वो बच्चे कितने ज़रूरी हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत है और मानने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि जो शिक्षा आज के समय में मिल रही है स्कूलों में, कॉलेज में, वो कितनी सक्सेस है, कितनी ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, इस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम नंबर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं बच्चों के, कि हमारे बच्चों के नंबर बड़े आ जाएँ। उसके 90% आए हैं तो उसके 92% आए, उसके 92% आए तो 95% आए। एक हमारे पड़ोस की ही घटना मैं आपसे साझी करता हूँ। हमारे पड़ोस के गाँव में एक टीचर था, प्राइवेट स्कूल में टीचर था वो, और उसके बच्चा सेकंड आया एक बार, तो उसने उसको टारगेट दे दिया कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे और फर्स्ट नहीं आओगे तो मेरे से बात मत करना। तो वो टारगेट का बोझ लेकर के चलता रहा पूरा साल भर। जब साल भर में जब वो सेकंड आया फिर से, तो उसने अपना सुसाइड कर लिया। फिर समझने की जरूरत यह है कि नंबर लेकर के करेंगे क्या? क्यों जी? नंबर लेकर के बच्चों को नंबर हम ज्यादा दिला देंगे तो क्या करेंगे क्या? नौकरियां है नहीं, रोजगार सब बर्बाद कर दिए हैं। जो जंगल आधारित व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर चुके हैं पहले ही, गांव आधारित व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर चुके हैं, तो नंबर का करेंगे क्या? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के इतने 12-15 साल खराब करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है, ताकि हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट रहें और उनको कोई रास्ता ना मिले। अब आप ही देखिए, जिस बच्चे ने 10वीं कर लिया है, जिस बच्चे ने 12वीं कर लिया है, जिस बच्चे ने प्लस मतलब आगे की एमबीए कर लिया है, बीए कर लिया है, वो करने के बाद कहता है अब क्या करूं? क्यों जी? ये क्वेश्चन रहता होगा ना बच्चों का कि अब क्या करूं। मतलब 10-12 साल 15 साल उसको पढ़ाई करने के बाद उसको ये तक मालूम नहीं है कि वो करे क्या। तो ऐसी पढ़ाई को क्या करना है जो नौकरी दे नहीं सकती? क्योंकि नौकरी का अगर हम सक्सेस रेट माने तो वो 99.9% फेलियर रेट होता है। 1000 बच्चों में से एक बच्चा किसी नौकरी में लगता है जिसको हम अच्छी नौकरी कहते हैं। मतलब कि अच्छी नौकरी हम किसको मानते हैं? इतना मानते हैं कि कम से कम उसमें 40,000 रुपये महीना कमाता हो, उसको हम मानते हैं कि हाँ अच्छी नौकरी कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। क्यों जी? तो वो अच्छी नौकरी लेने के लिए 1000 में से एक बच्चा है, बाकी 999 बच्चे वो कहाँ जाएंगे? क्या व्यवस्था है उन बच्चों के लिए इस पूरे सिस्टम के पास? इवन के कोई व्यवस्था नहीं है। वो बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते हैं, ना जाने कहाँ भटकते रहते हैं, और माँ बाप उनको ब्लेम करते हैं कि तेरे से तो चपरासी की नौकरी भी नहीं क्लियर हुई, तेरे से तो चपरासी की नौकरी का पेपर भी पास नहीं हुआ। यही बोलते हैं ना जी, फलाने का बच्चा देख वो कर गया। क्योंकि एक दिखता है ना जो, वो सबको दिखता है, लेकिन जो 999 में वो किसी को नहीं दिखाई देते। ऐसी व्यवस्था को हम कब तक ढोएंगे? अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे के अंदर गुण क्या है तो अच्छी बात है। मतलब 3 साल की उम्र में हमें पता चल जाए कि परमात्मा ने इसको कौन सी एनर्जी दे करके पैदा किया है, ये किस कार्य में खुश रहेगा, तो अच्छी बात है ना। क्यों जी? तो ऐसी टेक्निक, ऐसी साइंस डेवलप की है हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने मिल करके, और उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है डॉक्टर देवेंद्र भलारा का। वो 3 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र तक के बच्चे को ये बता सकते हैं कि परमात्मा ने इसको किस प्रकार का दिमाग दिया है, परमात्मा इसको क्या काम करने के लिए भेजा है, तो वो और आसान हो जाएगा। जो नंबर लेकर के नौकरी करके हमें करना क्या है? हमें अपना जीवन खुशी से बिताना है, यही तो होता होगा जी।
जीवन का मूल आधार तो यही है कि खुशी का जीवन बीते, जिया जाए। तो खुशी का लेवल ये तो नहीं है कि अगर किसी के 10 लाख नौकरी है तो उसकी 20 लाख होगी, वो ज्यादा खुश होगा, या 15 लाख है तो उसका 20 लाख हो जाएगी, वो ज्यादा खुश होगा, 30 लाख वाला ज्यादा खुश होगा। ऐसा है क्या? हम तो नहीं मानते कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि अगर पैसे ज्यादा कमाकर अगर कोई खुश रहता तो वो 53 लाख रुपए सैलरी लेने वाला लड़का, मुंबई महाराष्ट्र का एक लड़का था, वो सुसाइड ना करता। आईपीएस आईएएस जैसे बड़े अधिकारी, आईएएस की तो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है ना आईपीएस की, तो उनमें से सुसाइड कोई ना करता। वो थाने में बैठा हुआ इंस्पेक्टर, वो खुद को गोली ना मारता अगर पैसे में और ओहदे में ताकत होती तो। क्यों जी? ताकत है सच्चाई में, ताकत है हमारे असल में। और असल क्या है? असल है हमारा गांव, असल है हमारा वो भाईचारे का जो सिस्टम था और है अभी बचा हुआ है गांव के अंदर। सब जगह एक ही जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ इन लोगों ने, एक पैटर्न में बिल्कुल। आप कहीं पर जाकर देख लो, आप करनाल में देखो या सुल्तानपुर में देखो, अमेठी में देखो, एक जैसे मकान मिलेंगे आपको, एक जैसा सारा सिस्टम मिलेगा, क्योंकि वो कंपनियों का है। हम गधा लदान करने में लगे हुए हैं कंपनियों के, कि कंपनियों का बोझ ढोते रहें। चाहे वो सुबह उठ करके टूथपेस्ट करने की बात हो, या मतलब इवन कि किसी भी चीज को, चाहे शाम को सोते वक्त एसी ऑन करने की बात हो, चाहे पंखा ऑन करने की बात हो, या लाइट बल्ब ऑन करने की बात हो, इसमें हमें कहीं भी भाईचारा नजर आया क्या? कि हमने कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु खरीदी जो हमारे भाई बंधु बनाते हो, या भाईचारे के कोई साथी बनाता हो, या गांव बनाता हो, या कोई नियर बाय कोई व्यक्ति तैयार करता हो? नहीं है ना। पूरा का पूरा टोटल कंट्रोल कंपनियों के हाथ में। आप छोटी से छोटी चीज, ये जो प्लास्टिक रखा हुआ है ना, जिस पर हम बैठे हुए हैं, या प्लास्टिक की कोई भी चीज है, इसका रॉ मटेरियल एक ही व्यक्ति बनाता है दुनिया में, उसी का नाम पेटेंट है और वही बनाता है। आप चाहे कोई भी प्लास्टिक की चीज खरीदें, सीधा सीधा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको प्रॉफिट जा रहा है। हमें लगता है कि ये शायद हमारी किसी दुकान से आया होगा, वो तो हमें यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी वाले, अपने बहुत सारे करोड़ों दिमाग लगा कर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ये लोग, कि व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, उसको देना क्या है। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हम चलते उनकी मर्जी से हैं। तो इसी बात को लेते हुए कि हम बच्चों के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें वो व्यवस्था खड़ी करनी होगी जो सामूहिक व्यवस्था हुआ करती थी, गांव की व्यवस्था हुआ करती थी, उसको सिर्फ अभी के लिए मैं खड़ा नहीं कर सकता एक व्यक्ति, उसके लिए हमें पूरा एकजुट होना पड़ेगा। इस व्यवस्था को खड़ा करने में कोई एक व्यक्ति काम कर सकता है क्या? सबको सामूहिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो वो जब पूरा का पूरा समाज एकदम एक तरफ में सोचना शुरू करेगा, तभी हो पाएगा ना। अपनी जाति, अपना धर्म, अपना सब कुछ एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्यों जी? तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं? फिलहाल के लिए हम आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताने के लिए आए हैं कि हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए उस विषय पर। तो जी, बच्चा खुश रहेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फोटोग्राफी कर सकता है, पेंटिंग अच्छी कर सकता है, उसमें पैसे कम कमाएगा, लेकिन रहेगा तो वो खुश ना। मतलब तो खुशी से है। अगर किसी को मतलब साइकिल पे चलने में मजा आता है और वो देखा दिखाई कार में घूमे, तो मजा तो नहीं आया, आनंद तो नहीं आया, अंदर से पीस तो नहीं उठी, खुशी तो नहीं मिली, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको उसके हिसाब से ही अगर उसको काम दे दिया जाए, जो कि अभी बताया मैंने, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी इस टेक्निक पर, इस साइंस पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने
मतलब हजारों बच्चों पर ये टेक्निक का इस्तेमाल किया है और उनको अच्छा सुखद जीवन दिया है। तो इसी विषय पर हम आज की जो चर्चा है, आगे की चर्चा वैद्य जी करेंगे, गौरव जी। और हम अपने बच्चों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं या हमें बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उसके ऊपर। जो ये शिक्षा है, जो अंग्रेजियत की शिक्षा है, किताबी शिक्षा है, ये तो हमें ये तक नहीं सिखाती कि हमें पानी कैसे पीना है। ये सिखाया होगा जी? खाना कौन सा खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ऋतुचर्या नहीं सिखाई, दिनचर्या नहीं सिखाया। सिखा रही है कोल्ड ड्रिंक पीना। आपने देखा है किसी ने बच्चों की किताब देखी है फर्स्ट यूकेजी नर्सरी की? उसमें ब्रांड्स के नाम रटाए जा रहे हैं, नाइक, एडिडास, रीबॉक। देखिए किसी ने? एन फॉर नाइक, बी फॉर बर्गर। नहीं नहीं, आ रही है, ब्रांड्स के ही नाम आ रहे हैं। ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है कि नहीं, आ रहा है ना? अच्छा, वो अगली क्लास में। हाँ, हाँ, जीके में आ रहा है ना जी? जीके में भी आ रहा है। हाँ, वैसे भी आ रहा है। और जो नर्सरी वगैरह का जो जिसको बोलते हैं छोटी पुस्तक, क्या बोलते हैं हमारे उधर, उसमें दिखा रहे हैं कि बी फॉर बर्गर। वहां तक तो आ गए नहीं, बर्गर आते ही उसको थॉट आएगा। जैसे क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से हैं कि मेरे पास 10 रुपए थे और उसमें से मैंने 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो बाकी के कितने बचे? तो वो बच्चे के दिमाग में थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, चॉकलेट। तो वो जब पिता उसको, पापा उसको, उसका अब्बा 10 रुपए देगा, तो वो ये सोचेगा कि इसमें से अब क्या खाऊं। वो टीचर ने कहा था कि 5 रुपए की चॉकलेट खाई, 5 रुपए मेरे पास बच गए, तो मैं 5 रुपए की चॉकलेट खा लेता हूँ। चॉकलेट ही सोचेगा ना। अगर उसको ये सिखाया जाता कि 10 रुपए दिए और उसने 10 रुपए खर्च किए, खर्च किसमें किए, किसी गरीब को दान दिए, तो वो दान वाली भावना उठनी शुरू होगी ना। तो वो 5 रुपए उसने सेव किए, 5 रुपए किसी को दान दिया, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। वो दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि ये तो गुरुओं पीरों की धरती है। यहाँ पर दानवीर बहुत रहे हैं और इस जो भावना से चलते थे, ये पूरा देश उस भावना से चला करता था। आज वो कहीं ना कहीं छूट चुका है और ये दरिद्रता का जो आलम चला हुआ है, इसको हम भोग रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में भोग रहे हैं। क्यों जी? है जी? हाँ, वो आगे ना भोगना पड़े, इसके लिए हम क्या करें? अब आप लोगों ने, मतलब जो गोल्डन पीरियड है वो तो सब लोगों ने, हमने कर लिया पूरा अपना। क्यों जी? जो गोल्डन पीरियड होता है वो मुझे लगता है कि बचपन से, जो बचपन होता है वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, ये मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं वो आप तय कीजिए। उसके बाद हम 30 35 40 वर्ष तक जाते हैं तो वो गोल्डन पीरियड ही है, बाद में तो भोग नहीं लिखा हुआ है। तो इन बच्चों का जो गोल्डन पीरियड है वो कहीं विनाश ना हो जाए और उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उन विषयों को लेकर के हमें चिंता करनी होगी। और ये कंसेप्ट इतना बड़ा है कि 1 2 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। इस पे बैठ करके घंटों घंटों चर्चाएं, 3 3 दिन की ट्रेनिंग होती है अपनी, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जी अपनी, उसमें पूरे विस्तार रूप से बात करते हैं और वो 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। और इसी को हम छोटे छोटे रूप में, मतलब ये कह लो कि बीज रूप में आपसे ये चर्चा का विषय रखने आए हैं। जब इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो आप फिर चर्चा करोगे, इन विषयों पर सोचना शुरू करोगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी और सब कुछ किया जाएगा आप ही के द्वारा। तो आगे की जो चर्चा है, हमें बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उनको क्या क्या सिखाना चाहिए, उन विषयों पर। क्योंकि इस जो एजुकेशन सिस्टम ने तो हमें पानी भी पीना नहीं सिखाया, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। पत्थे या पत्थे तो कहाँ से सिखाया जाएगा? हम बीमार ना हो ऐसी भी कोई विद्या है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता अज्ञानता के कारण। जानबूझ करके वो बर्गर, बीफ और बर्गर वाला कंसेप्ट लेकर के आते हैं ये लोग, ताकि आप सह से शलगम ना खाएं, है ना। तो आगे की चर्चा मैं वैद्य जी से करूंगा कि आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मेरा नाम गौरव कुमार है, हम यहीं प्रतापगढ़ कुंडा से हैं।
ठीक है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो हमारी उधर ही हुई है ना, हरिद्वार में और हरियाणा में। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम महत्व किस चीज को सबसे ज्यादा दे रहे हैं। तो आप लोग बताएं किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अपने आसपास देखते होंगे कि किस चीजों को महत्व सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि हम जो पूरी की पूरी चीजें भाग दौड़ जो हमारी मची है, हम लोग रात दिन भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? पैसे के लिए। अच्छा, ये पैसा, हाँ, और पैसे से कमा के करते क्या है आप? नहीं, आप क्या पैसा जरूरी है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा? हाँ, अच्छा, यदि आप बीमार हैं, आपको 1 करोड़ दे दूं तो क्या कर सकते हैं आप? उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और क्या? ट्रीटमेंट पैसे से हो जाएगा? हो जाएगा ट्रीटमेंट? अगर हो जाता ट्रीटमेंट तो भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अगर ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद इतने लोग कैंसर से नहीं मर पाते, इतने लोग और किडनी फेलियर से नहीं मिलते। हाँ, नहीं नहीं, वो बात अपनी जगह है। चलिए ठीक है, चलो मैं आपने आपके मेरी एक बात, आपने एक घर है, ठीक है, ये बहुत सुंदर बना है, इसमें पैसा लगाया होगा ना, बहुत बढ़िया है, और आपका शरीर सही नहीं है तो आपको घर अच्छा लगेगा? अगर 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की मर्सिडीज कार है, देखने में बहुत चमचमाती है, बिल्कुल लपलपा रही है, और जहां से चलते हैं अलग गली से हो रहा है, लेकिन आपकी कमर में दर्द है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका मजा ले पाएंगे? हाँ, तो पहला सुख जो हम लोग के यहाँ वो है निरोगी काया, ठीक है। जो दर्द झेला हो, 2 महीना कमर टूटने का, 3 महीना बेड पे बैठने का, है ना, एक कई सालों से जिसका पेट खराब हो, ठीक है, जो बीपी का पेशेंट हो, जिसको अस्थमेटिक अटैक आते हो ना, जिसको बहुत तरीके का अटैक आते हैं कल, तो उसे पूछिए कि क्या, कैसा कैसा हाल है, पैसा, अभी पैसा चाहिए? उसने कहा नहीं, केवल शरीर भैया। सब हम ऐसी जगह में पढ़े, बाबा रामदेव के साथ में 15 साल रहे, ठीक है, हमारे पास दुनिया के बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर, सुब्रत राय सहारा को जानते हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है, और उनको जो बीमारी थी वो बहुत गंभीर बीमारी थी, इतना पैसा होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं था, इलाज नहीं हो सकता था, उसके पास तो खुद का हॉस्पिटल है, सहारा लखनऊ, जानते भी होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया उनका, समझ रहे हैं? तो नहीं नहीं, वो मरे बाद में, मरे रोग से नहीं मरे भैया, रोग से नहीं मरे हैं, वो स्वस्थ होके तब मरे हैं, तब उनको रोग नहीं था, जब रोग था वो समय 2005-6 का समय था, ठीक है। नहीं, वो तो जाना है, लेकिन एक तो होता है कि नेचुरल डेथ होना, आज नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। अरे भाई, परमात्मा का दिया हुआ प्राण है, वो कल लेने को नहीं। हाँ, लेकिन आएंगे, अभी आएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सबसे प्रथम चीज है हमारी निरोगी काया, मतलब कि हम रोग मुक्त होने चाहिए, ठीक है, कष्ट, हमारे शारीरिक जो दिन प्रतिदिन रोज का कष्ट है वो से मुक्त रहे, ठीक है। उसके उसको सीखने के लिए आपके बच्चों को कोई शिक्षा है, कोई सिखाया जा रहा है, शिक्षा पद्धति में कुछ सिखाया जा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, जो बड़े बड़े कई कई लाख लिए डॉक्टरी के पढ़ाई में, इंजीनियरिंग के पढ़ाई में, MBA कराया, उसमें ये सब कुछ सिखाया गया? नहीं सिखाया गया, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि दुनिया में दवाई, आपको सर दर्द हो रहा है तो दे देंगे दवाई, लो सर दर्द अभी बंद हो जाएगा, लेकिन सर दर्द ना हो इसका कोई है उपचार? कोई सोचा, कोई जाना इसके बारे में, सोचने की प्रवृत्ति रखा? हाँ, योगा से हो जाए नहीं वो, हाँ वो तो ठीक है, मैं उसी चीज को, प्रोसेस को सुखाने की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में आयुर्वेद है, और ठीक है, योग है, और भी बहुत 200 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं इस देश दुनिया में, ठीक है, जिनमें से केवल हम अपने देश में केवल 2-3 जानते हैं, ठीक है,
2-3 जानते हैं बस, मुश्किल। और ज्यादातर तो हमारी सरकार, क्योंकि जो इसके पीछे के लोग हैं ना, जो ड्रग्स माफिया जिनको कहेंगे, ठीक है, वो कंपनी जिनकी है, जो आयुर्वेद, ऐसी बात नहीं, आयुर्वेद से बहुत कुछ हो सकता है, यूनानी से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसको उगने नहीं देते, क्योंकि उनको एलोपैथ फैलाना है, एलोपैथ का मार्केट बनाना, क्योंकि वो प्रभावशाली लोग जो पूरे, जिन्होंने हमें को गुलाम बनाया 200 सालों तक, उन्हीं की कंपनियों पे, उन्हीं का राज है, ठीक है। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, हम किस मौसम में क्या खाएं, क्या पिए, है ना, क्या पहने, कपड़ा पहनने का भी वो रिवाज। अब सर्दी के मौसम में सफेद कपड़े पहनने, एकदम व्हाइट, अरे सर्दी के मौसम में डार्क कपड़े पहने जाते हैं, लाल पहनिए और कोई डार्क कलर पहना जाता है कि जिससे सर्दी कम लगे और ऊर्जा का अवशोषण ज्यादा हो, है ना। तो हमको ऐसे मौसम में, अब किस मौसम में कौन सी सब्जी उगती है लोगों को यही नहीं पता रह गया। सारे मौसम में कटहल खा रहे हैं, हर मौसम में तो तुमको गोभी गोभी, तो वो बीमारी का मेन कारण तो वही है ना। और चीजें हैं कि आज मार्केट में इतने बड़े बड़े तो बैर आने लग गए हैं, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? वो इतना बड़ा बड़ा अमरूद आने लग गया, उसमें बिया ही नहीं है। जिस चीज में बिया नहीं होगा वो खाओगे तो आप खा करके उसमें क्या आपके बच्चे पैदा हो पाएंगे? जिसमें खुद बिया नहीं है वो आप कैसे बच्चे उसके हैं? आप हाइब्रिड का बीज खा करके आपके में प्रजनन शक्ति रह सकती है? नहीं रहेगी ना। इनफर्टिलिटी तो बढ़ रही दिन ब दिन। और फिर आपको, अगर आप इन सब चीजों पे, ये व्याधि के मूल कारण है, जो रोग है ना उसका मूल कारण है। हम इसका अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर सुधार की बात नहीं करेंगे, इस पर सुधार का चिंतन नहीं करेंगे ना, तो डॉक्टरों से, वैद्यों से केवल भलाई नहीं हो सकती। कितनी दवाई खिलाओगे, किन किन चीजों को दवाई खिलाओगे? अरे दवाई खिलाओ, खाना, दवाई को खाना थोड़ी बना दोगे। भोजन को ही अच्छा बना दीजिए, वही हमारे लिए औषधि है। अच्छा भोजन खाएं, खुद ही नहीं बीमार पड़ेंगे। आज सीधे सीधे यूरेनियम खा रहे हैं, इतना गर्म होता है यूरेनियम। जब हमारे गर्मी हो तो बहुत सारी चीजें, गर्मी कारण से बहुत सारे गांठ के दर्द केवल गर्मी, पेट में आपकी गर्मी है इसलिए हो रहा है। और गठिया जिनको भी हो रहा है, ठीक है, वो वैक्सीन लगने के बाद हो रहा है, या जो आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, पेट में है, तभी से टीका लगना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड, दो तो पेटेंट में लग जाता है, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड, फिर पैदा हुए तो टिटनेस का टीका लगेगा, बीसीजी लगेगा, जीरो बीसीजी, फिर जीरो डोज, पोलियो जीरो डोज, पोलियो फर्स्ट, कम से कम 20 टीका, 24-25 टीका लगते हैं आपके 5 साल में। फिर 10 साल में फिर 12-16 साल तक की लड़कियों को टीका लगते हैं। वो टीके भी तो एक बीमारी के कारण है। आपके बाप जो 30 साल नहीं बीते पाता है, उससे पहले शुगर के मरीज हो जाता है, डायबिटीज के मरीज हो जाता है, और किडनी फेल हो जा रही है। वो सब वही टीके के प्रभाव है, वैक्सीन के। जी, जब मौसम की गोभी आई हुई है, अब नहीं खाएंगे, हाँ, तो जब मौसम नहीं होता है तब 100 रुपए किलो वाली गोभी खाएंगे। वो 100 रुपए किलो वाली गोभी खा करके तभी तो पता चलेगा ना कि वो बड़े लोग हैं। हाँ, और आपने इंसेक्टिसाइड, हाँ, इतने भयंकर पेस्टिसाइड होते हैं उसमें कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो किडनी जो पेशेंट बनते हैं, शुगर के पेशेंट बनते हैं, हार्ट के पेशेंट बनते हैं, वो सारा उसी से निकलता है जी। तब उस पे, मतलब ये कह लो आजकल तो उस पे दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है जो मौसम लेकिन उस वक्त में गोभी खाएंगे 100 रुपए किलो। हमने गोभी बनाया था भाई, बताएंगे हाँ, पड़ोस में। तो ये आपका जो दिखावटी स्टेटस है ना, वो भी आपकी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है अपने आप। ये बहुत बड़ी बात को लोग कहेंगे, अच्छा हम मटर 100 रुपया रही तब वो खरीद के ला रहे हैं। और मटर पनीर का ये सिस्टम चल रहा है। एक तो पनीर आया, बहुत गंदा चीज, ठीक है, जो एक सारा पनीर नकली है, सब दूध, किस दूध का? सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन को पीस करके उसी का, और पता नहीं सोयाबीन, बहुत सारा तो केमिकल का दूध है। हमारे कुंडा में हमारे गांव में एक व्यक्ति बता रहा था कि 40 रुपए की, अरे 800 रुपए की इतनी डिब्बी आती है, उससे 1000 या 800 लीटर दूध बनता है। उसी को बना बना करके गांव वाले बेच रहे हैं, समझ रहे हैं? ये स्थिति है। अब आपको शुद्ध दूध पीना है तो गाय भैंस पालना पड़ेगा। अब शुद्ध दूध नहीं तो जहर पीते रहो बस। या तो कोई आपका बहुत सगा संबंधी हो तो वो दे दो तो बात अलग है, ठीक है, नहीं तो शुद्ध दूध मिलना नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है, आप अपने जीवन पद्धति को स्टेटस सिंबल मत बनाइए।
अगर आप स्टेटस सिंबल बनाते जाएंगे तो दुखी होते, आप भी दुखी होंगे, आपका पड़ोसी, आप दिखावे के चक्कर में कि उनके यहाँ ही बना रहा, आज हम भी बनाऊ, इस यही तो एक दिखावे की भावना रहती है ना। नहीं, आपने ये बात जो कहा जी कि जो मौसम की चीज हो जी, उसको खाना ज्यादा बेहतर हो, बहुत बेहतर है और सस्ता भी है। मौसम की चीजों को ज्यादा नहीं खाना, नहीं ज्यादा नहीं, पसंद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो सिर्फ केमिकल मिला के हाँ, किया है। क्योंकि उनको एसी में रखा जाएगा, एसी में रखा जाएगा ना। पॉली हाउस जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, हाँ गैर मौसम की, और जीएमओ होता है, हाँ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि उसमें सीडलेस होता है, वो बीज नहीं होता उसमें, तो वो वाले मतलब एक वो सब्जी या औषधि नहीं है, वो प्रोडक्शन है, जबरदस्ती पैदा की। हाँ प्रोडक्ट है वो सिर्फ, उसमें Yes. और कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसकी पहचान ये है कि अगर सीजन में फल या सब्जी अगर बहुत सस्ती मिल रही है, वही सही है, वही सीजन हाँ वही सीजन सब्जी है, क्योंकि मार्केट में सस्ता जैसे किसान का आएगा, ठीक है, वैसे सब कुछ सस्ता हो जाएगा, जिस जब बनिया का बिकने लगेगा फिर महंगा हो जाएगा सब। यार मैंने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। इस सीजन में जो सामान होता है वो सस्ता होता हाँ। है, सीजन का होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यही आप समझ जाइए, हाँ वही चीज आप खरीदें। हाँ क्योंकि वो कॉर्पोरेट का नहीं है ना, हाँ, जो चीजें कॉर्पोरेट की हैं, जो मार्केट की चीजें हैं, जो बाजार की चीजें हैं, बाजार मतलब वो मतलब बड़े घराने के लोग हैं जो पूरी सस्ते हो गए, 10 रुपए किलो आए, पूरी दुनिया की मार्केट को 7 रुपए किलो आए, वो स्टोर वाले हाँ जी, ठीक है। तो ये है चीजें हैं। और अभी क्या है कि मौसम के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपको कुछ पेट गड़बड़ हो गया, अभी क्या सर्दी सबको हो रही है, किसी पे सर्दी लग जाती है, तो सर्दी लग जाने के आप लोग तुरंत, अब जानकारी नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास भाग गए, है ना। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सर्दी लग जाए तो आपके घर में लहसुन होता है, लहसुन होता है ना, सबके घर में होता है, ठीक है, कूटो 8-10 की कली, कूट करके उसका जूस पिला दो, कैसा भी दस्त होगा रुक जाएगा। और मैं तो कहता हूँ बिना दवाई के भी दस्त रोक देंगे, हम ट्रिक बताते हैं, लेकिन तो उसको करना नहीं तो आप लोग तो एक्सपर्ट नहीं हो तो जला उला दोगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो कर भी लेना, जो पुराने लोग कुछ साहसी लोग कर भी लेंगे, किसी को दस्त लगा हो, एक ईंटा गर्म करिएगा, ठीक है, ईंटा थोड़ा सा रोड़ा या ईंटा मिट्टी का होना चाहिए, ईंटा मिट्टी का होता है, गर्म करिएगा, गर्म करके उसकी एड़ी में थोड़ी देर के लिए ऐसे छुआ दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए, जब तक गर्म लगे उसको, देख लेना दस्त ना बंद हो जाए तो बताइएगा, बिना औषधि का इलाज है, ठीक है, तुरंत बंद हो जाएगा। किसी भी पैर में, हाँ किसी भी पैर में, नहीं। और दोनों में नहीं, एड़ी में, एड़ी में बनवाना है, एड़ी में, ठीक है। हमारे एक डॉक्टर थे गोगटे सर, वो महाराष्ट्र के अच्छे डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने इस प्रैक्टिकल को करके हम लोगों के आंखें के सामने पेट खोला, ठीक है, पेट को फाड़ा, ऑपरेशन किया, पेट फाड़ा और करके दिखाया उसको, जैसे उन्होंने ईंटा छुआया ना वहां एड़ी में, वैसे आंत सिकुड़ गई, एड़ी में जैसे टच किया आंत ऐसी सिकुड़ गई, उसका जो डायलेशन है ना वो एकदम कॉन्ट्रैक्शन में हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपको पेट थम गया तुरंत, ठीक है। तो ये एक्शन होता है, आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से, और अगर अदरक लहसुन नहीं पी सकते, जो लोग लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं या लहसुन नहीं पी सकते, बहुत सारी परहेज रहता है, फिर वो अजवाइन होती है, अजवाइन को उबाल के काढ़ा पी लीजिए, ठीक है। नहीं एक सत आती है अजवाइन, सत होती है बहुत, उसका मतलब कि सत तो निकलता है अजवाइन का, वो एक चावल के दाने के बराबर कोई किसी को खिला दो, तुरंत सर्दी रुक जाएगी। अभी क्या है, कफ की समस्या होगी, गला खराब रहेगा, ठीक है, गला बहुत खराब रहेगा लोगों को, ठंडा पानी पी लिया, गर्मी लगी थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिए, ठीक है, बच्चे आइसक्रीम खा लेंगे, खांसी हो गई तो उसमें मुनक्का होता है और हरड़ होती है, हरड़ समझते हैं, हर्रे, हाँ ठीक है, हर्रे जिसको बोलते हैं, वो हर्रे को कूट करके उसका छोटे छोटे गोली बना लो, मुनक्का को भिगो के उसमें से बीज निकाल दो, और हरड़ को उसी पाउडर में ऐसे से हल्का से कूट करके वो लुगदी से बन जाएगी, उसको उठा के सुखा दो और मुंह में रख लो, या किसी को चूसने में भी अच्छा लगेगा और दिखा दो, गला सही रहेगा, खांसी नहीं होगी, पेट भी साफ हो जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा और भूख भूख अच्छी लगेगी। इस मौसम में बहुत जरूरी चीज है जो आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आवश्यक चीज है। आपके मुंह कुछ दिन में सबके मीठ मीठ लागे लगी मोना, ऐसे लसलसा लगी, ऐसे मीठा मीठा स्वाद बनने लगेगा सबका। अब ये मौसम ऐसा आएगा तो उसमें ये चीज बहुत अच्छी जरूरी है।
अभी इस समय में आपको चुकंदर खाना चाहिए, गाजर का हलवा खाना चाहिए, शकरकंदी आ गई होगी मार्केट में, ठीक है, गंजी जिसको बोलती हैं, ठीक है, वो गंजी खाना चाहिए, ठीक है, भून करके उबाल करके। आलू के तो प्रोडक्ट हैं ही हैं, ठीक है, आलू आप खा ही रहे हैं, बोता है तो चटपटा में, निमोना में, बहुत सारी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं उस तरीके से, तो आप अपने मौसम के हिसाब से खाइए। फिर अभी गर्मी आएंगी तो उसमें एक अलग दिनचर्या होगी, ठीक है, तो जब दर आया जाएगा तो उसकी भी बताएंगे। तो आपको स्वस्थ रहने के, बिना दवाई के भी स्वस्थ रह सके, इतना जहर फैलाने के बाद भी यदि आप दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या इनको पालन कर लेंगे तब भी बचे रहेंगे। और जो लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं वो अपना बॉडी की सफाई करवाएं, ठीक है, सफाई कैसे होगी हम बताएंगे, कैसे सफाई हो सकती है। तो आपके अंदर जो जहर गया है वो जहर बाहर निकल जाएगा। हाँ सबने लगवाया, नहीं लगवाया, 80% डोज हाँ वो जो क्या किया जाए, पहली डोज, पहली डोज की आप बात करते हैं। हाँ और किसी ने डोज नहीं लगवाया, हम लोगों के सबने नहीं लगवाया। पूरे खानदान ने लगवाया। हाँ हाँ हम लोग मेरे खानदान में किसी ने नहीं हाँ इसमें लगने दिया। हाँ बाहर निकालने के लिए बताया। हाँ, उसको डिटॉक्स मतलब वो सफाई करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, वो हम बताएंगे, या कभी सामूहिक रूप में फिर एक बार डिटॉक्स रख दिया जाएगा, ठीक है, एक दिन निश्चित किया जाएगा, उसको सब उस दिन रख दिया जाएगा, सबका डिटॉक्स करवा दिया जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, वो बता देंगे, ठीक है। और बता क्या, वो करवाना ही पड़ता है, बताने से हो नहीं पाता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं जैसे आप बता रहे हैं नहीं वो है वो बता देंगे, वो बता डॉक्टर सचिन जी बताएंगे ठीक आपको, है। है ना। मतलब ये जो हमारा देश है ना, ये अद्भुत देश है। इसमें एक ही समस्या के बहुत सारे मतलब समाधान है। एक समस्या के बहुत सारे समाधान है, ऐसे ही एक बीमारी के बहुत सारे इलाज हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना आना चाहिए, उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हम, वो हमें पता होना चाहिए। जैसी जो व्यवस्थाएं हम बता रहे हैं आप लोगों को, या डॉक्टर जी ने बताया, डॉक्टर सचिन बताएंगे अभी आपको, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि समझ ही समाधान है। जैसे इन्होंने बताया कि चुकंदर उगता है और अपना गाजर उगता है, वो किस तरीके से और किस वक्त खाना चाहिए। अभी बात कर रहे थे अपन लोग जैसे कि गोभी की, तो वो गोभी उस वक्त में खाएंगे, लेकिन वो उस वक्त नहीं खानी होती है, क्योंकि वो परमात्मा ने उसमें नेमत जो दी है वो उसी मौसम में दी गई है। अब एक छोटी सी बात है, हम अगर मौसम के विरुद्ध चलने का प्रयास करें या सोचते हैं चले, तो क्या हम जैसे अभी अप्रैल मई का महीना आएगा, उस वक्त हम इतने मोटे कपड़े पहन के बैठ सकते हैं कि? क्योंकि शरीर उसको एडजस्ट नहीं करेगा, वो विरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही खाना भी तो विरुद्ध होगा ना, खाना पीना पहनना रहना सहना सब चीजें विरुद्ध होती हैं। तो उसको हमें समझना है कि किस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे लाइट की जरूरत हमें रात को पड़ती है अंधेरे में, तो वो दिन में नहीं जलानी चाहिए, ना जला सकते, और औचित्य नहीं है उसका, क्योंकि वो सूर्य जो है इतना बड़ा बल्ब है, उसकी रोशनी इतनी है। तो हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है ये समझने की जरूरत है। सिर्फ पड़ा हुआ सब कुछ अभी सेफ है, बचा हुआ है, जो देशी बीज हैं वो भी बचे हुए हैं, और सब चीजें हैं फिलहाल बची हुई है, वो बची रहे, वो बीज रूप में बचा रहे। जनता सरकार मोर्चा का यही ध्येय है कि ताकि वो बचा रहे, आने वाले समय में उसको अनुकूल वातावरण देकर के खड़ा किया जा सके। जी तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आप उन सब चीजों को, मौसम की चीजों को खाइए, मौसम की चीजें से के अनुसार और बताया जाएगा, हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। तो यदि और कोई किसी को विशेष समस्या होगी तो हम उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अपने संपर्क से बताएंगे, ठीक है। और ठीक है, बाकी सचिन भाई बताएं। धन्यवाद गौरव।